हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 20 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे उनका फटाफट से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कपिल सिब्बल को। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा वर्ष 2019 में। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है जापान देश ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 मई को। थीम क्या है? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से नापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकश का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थी? महाराष्ट्र। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 का मनाया गया? 17 मई को। थीम क्या है? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। नेक्स्ट है, किस कंपनी के कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? AITMC वेंचर्स। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह यानी कि EPG की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? बांग्लादेश के ढाका में। मई 2024 में फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन J20 में कहाँ पर भाग लिया? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में इले लेवोटोलोग ज्वालामुखी फट गया है, यह किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया देश से। यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? आंसर हो जाएगा अर्जुन माथुर और अंशुमन झा को। 22वीं NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मणिपुर राज्य की टीम ने। आखिरी क्वेश्चन था हमारा रिवीजन का, मई 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की खास बात और भी है कि जो रोज़ मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, शाम को मैं इसका एप्लीकेशन पर टेस्ट भी लेता हूँ। तो एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के नाम से, ठीक है? इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी मैं आपको डिटेल दूंगा बिल्कुल लास्ट में कि कैसे आपको टेस्ट लगाना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आंद्रे प्लेंकोविक। ये आपको ध्यान रखना है, आंद्रे प्लेंकोविक जो हैं ये क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये है इनकी फ़ोटो।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्रोएशियाई रूढ़िवादी नेता आंद्रेज प्लेंकोविक को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, क्रोएशिया देश के यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है जाग्रेब, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। करेंसी है मार्टिन और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविक, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स क्रोएशिया देश जो इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश करिए कि क्रोएशिया कहाँ पर है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक देश दिख रहा है, यही है क्रोएशिया देश, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ, तो मैं आपको पिछले कुछ प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं उनका एक फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजीव जैन, ये आपको ध्यान रखना है। संजीव जैन जो हैं विप्रो के नए COO बने हैं यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। विप्रो ने संजीव जैन को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO नियुक्त किया है। संजीव जैन को पूर्व CEO अमित चौधरी की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर हम बात करें विप्रो कंपनी की, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। CEO हैं श्रीनिवास पलिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कुछ जाने पहचाने लग रहे होंगे, तो एक बार हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो संजीव जैन हैं ये विप्रो के कौन बने हैं, नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO बने हैं। अगर हम बात करते हैं किशोर मकवाना की, ये नाम भी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा। इनको ना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, किशोर मकवाना को। अगर हम बात करें अनिल लाहौटी की, इनको ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्राई का अध्यक्ष। और अगर हम बात करें श्रीनिवास पलिया की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनको विप्रो कंपनी का CEO बनाया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था विप्रो, है ना। तो इसके यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि CEO कौन है, श्रीनिवास पलिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व में सबसे कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई है इसके अनुसार विश्व में सबसे कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में नंबर 1 पर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चौथी बार फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट का दर्जा दिया गया है। अगर हम टॉप 3 बात कर लेते हैं कि 2024 में फोर्ब्स के जो 3 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन कौन से हैं, तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, $260 मिलियन की कमाई के साथ नंबर 1 पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं जॉन रहम, गोल्फ के खिलाड़ी हैं, $218 मिलियन के साथ नंबर 2 पे। लियोनल मेसी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, $135 मिलियन के साथ नंबर 3 पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नस कार्लसन, इन्होंने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम करा है। पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा है। अगर हम बात करें पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 की विजेता रही है। अगर हम बात करें लैंडो नॉरिस, इन्होंने फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं। कार्लोस सेंच, इन्होंने डकार रैली 2024 के विजेता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्री की 12वीं संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मंगोलिया के उलानबटार शहर में, यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा मंत्रियों की 12वें संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG की बैठक मंगोलियाई राजधानी उलानबटोर में आयोजित की गई है। आगे अगर हम समझें, भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और रक्षा मंत्रालय मंगोलिया के राज्य सचिव ब्रिगेडियर जनरल गंखुयाग दवागदोर्ज ने किया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे मंगोलिया देश की हुई, तो आपको बताना चाहता हूँ एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी है उलानबटार, मुद्रा है तुगरिक, राष्ट्रपति हैं सखियागिन एल्बेक्तोस, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 मई को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में संग्रहालयों की अमूल्य भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर हम बात करें कि 2024 की थीम क्या है, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में होगा म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील देश। आपको बताना चाहता हूँ, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी करेगा ब्राज़ील देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो मेज़बान है वो ब्राज़ील देश है। यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा। इसकी घोषणा थाईलैंड में आयोजित 74वीं फीफा कांग्रेस में की गई है। ब्राज़ील ने 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी की थी। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फीफा महिला विश्व कप 2027 है ये हो रहा है ब्राज़ील देश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 6.9%। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2024 रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अपेक्षित विकास दर है वो 6.9% है। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के नवीनतम पूर्वानुमान में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं मध्य 2024 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास दर पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि 2024-25 में जो वैश्विक एजेंसियाँ हैं इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अपेक्षित विकास दर है वो क्या बताई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बताई है 7%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6.5%, विश्व बैंक ने 6.6%, एशियाई विकास बैंक ने 7% और S&P ग्लोबल ने 6.8% बताई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए IIT दिल्ली ने। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा। प्रारंभ में IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे UAE देश की एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी अबू धाबी है। मुद्रा है यहाँ की दिरहम। प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी A एंड B दोनों, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को आपको बताना चाहता हूँ दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीयों मुकेश अंबानी जिनको कि 12वां स्थान मिला है और गौतम अडानी जिनको कि 14वां स्थान मिला है, इनको शामिल किया गया है। दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीरों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की नेटवर्थ $100 अरब या उससे अधिक है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट नंबर 1 पे हैं, जेफ बेजोस नंबर 2 पे और एलोन मस्क नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जियोस्पैशियल वर्ल्ड फोरम यानी कि GWF लीडरशिप पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन स्पेस को। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम करने के लिए जियोस्पैशियल वर्ल्ड फोरम यानी कि GWF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। GWF लीडरशिप अवार्ड्स उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने भूस्थानिक क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में नवाचार का प्रदर्शन किया है। यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स हमारी इन स्पेस कंपनी के बारे में। इसके बारे में हम जान लेते हैं। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है गुजरात के अहमदाबाद में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन गोयनका और MD एंड CEO हैं अतुल दिनकर राणे इन स्पेस कंपनी के।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, असम के गुवाहाटी में। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया है। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून के अधिनियमन में सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2024 यानी कि नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 17 मई को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेट है ना, ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा यानी कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हमेशा मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो 2024 में 17 मई को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा इनके संरक्षण के बारे में भागीदारी को बढ़ाना है। यह दिवस पहली बार डेविड रॉबिन्सन्स और लुप्तप्राय प्रजाति गठबंधन द्वारा 2006 में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड एक्वेटिक्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भूटान में। वर्ल्ड एक्वेटिक्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ है भूटान देश में। डिटेल में अगर हम समझें, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान के थिम्फू में 2400 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है। यह पुल जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का हिस्सा है। बात यहाँ पे भूटान की हुई है तो एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी है थिम्फू, मुद्रा है नगुल्ट्रम, प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना भूटान से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में ना बार बार पूछे जाते हैं और आपको ना ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आप बोलोगे भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा। अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है, आप बोलोगे गंगखर पुनसुम। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा पर्वत चीन, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच में स्थित है, आप बोलोगे गिपमोची पर्वत, जिसे कि गेमो चेन भी कहा जाता है। एग्ज़ाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आप बोलोगे 4 राज्यों के साथ, जिसमें कि है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च भूटानी नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, भूटान को। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तारीख को भूटान संविधान लागू किया गया था, आपका आंसर होगा 18 जुलाई 2008 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान की संसद का क्या नाम है, भूटान की संसद का नाम है शोगडू। फ्रेंड्स, ये कुछ एडिशनल फैक्ट थे भूटान के बारे में, आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक किसे घोषित किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नंदिनी डेयरी कंपनी को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के कर्नाटक में स्थित नंदिनी डेयरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF। व्यापारिक नाम है नंदिनी। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं बालचंद्र जारकीहोली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व एड्स टीका दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स टीका दिवस 2024। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व एड्स टीका दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को HIV की रोकथाम और एड्स के टीके के अनुसंधान के बारे में शिक्षित करना है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 1998 में मनाया गया था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ना एड्स की। सबसे
पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 1 दिसंबर को। और यहाँ पे पूछा क्या गया था हमसे, वर्ल्ड एड्स यानी कि विश्व एड्स टीका दिवस, तो वो मनाया जाता है 18 मई को। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है, मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है फ्रेंड्स, ये अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार वेनेजुएला पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिए हैं। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके थे, अब आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट भी पिघल गया है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। अगर हम बात करें वेनेजुएला की, अमेरिका में स्थित एक देश है, राजधानी है काराकस, मुद्रा है बोलीवर और राष्ट्रपति यहाँ के निकोलस मदुरो। ये आपको ध्यान रखना है, राजधानी और मुद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ना वेनेजुएला देश जो है वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आपको रिलेट करना है कि पश्चिमी देश है वेनेजुएला, यहाँ पर स्थित है। ये जो आपको देश दिख रहा है ना हरे रंग का, यही है वेनेजुएला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यकीन मानिए। करंट अफेयर्स अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आंखें बंद करके आप ट्रस्ट करिए कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है, 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो आप सभी ने लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। और लास्ट में आपको बताऊँगा कि आप अपने रवि सर की जो ई-बुक्स हैं उसको कैसे बाय कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट है www.ravibooksptf.com। यहाँ पे करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ये बुक आपको मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में पहला अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। डिटेल में अगर हम समझें, स्वच्छ पाक कला का पहला शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ है। ये अफ्रीका में पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों के कारण होने वाली गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2030 तक सतत विकास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। किसने, निखत जरीन ने एलोर्डा कप 2024 में। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने एलोर्डा कप 2024 में कजाकिस्तान की जजीरा उराकबायोवा को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम में हिस्सा लिया था। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन का जन्म 14 जून 1996 को तेलंगाना के निज़ामाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायणन वागुल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस राज्य से थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य से थे। ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायणन वागुल का चेन्नई में निधन हो गया। 88 साल के थे। 39 साल की उम्र में उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था। 2009 में वागुल को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, मई 2024 में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति यानी कि JTC का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी सह अध्यक्षता भारत की प्रिया P नायर और जिम्बाब्वे के रूडो M फरानिसी ने की है। यह सत्र द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। देखो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा दिए आज के, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है और ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट का, फोर्ब्स की विश्व में सबसे कमाई वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया।
दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए बताना चाहता हूँ कि आप हमें रवि सर की जो ई बुक्स हैं उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पर विजिट करिए। यहाँ पे हमारी आपको ऑल सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती हैं। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए डेली PDF के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट में जाना है। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो 1 तारीख से लेके अब तक का। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। 1000 लाइक का हमें टारगेट रखा हुआ है, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।